हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज हम। जैसा कि वीडियो के टाइटल में आपने देख लिया होगा, ये जो वीडियो सीरीज है वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव नॉवेल जो कि है स्टॉक मार्केट एनालिसिस पे, इन्वेस्टिंग पे। बुक का टाइटल है द वॉरेन बफे वे। ये पूरी वीडियो सीरीज उस बुक को डेडिकेटेड है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बुक में जितने भी मेजर इवेंट्स कवर किए गए हैं वो मैं इन वीडियोस में कवर करूँ। और ये उस सीरीज का फर्स्ट चैप्टर है, उस बुक का फर्स्ट चैप्टर है। और चैप्टर का टाइटल है द 5 सिग्मा इवेंट, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर। जो बुक है द वॉरेन बफे वे, उसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है 5 सिग्मा इवेंट, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर। So, without letting ado, let's begin knowledge jump. So, वॉरेन बफेट, इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1930 को ओमाहा, नेब्रास्का में। नेब्रास्का एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स का। और जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली नहीं थी कि एक मिडिल क्लास फैमिली थी। कि जो ग्रैंडफादर थे उनका एक ग्रोसरी स्टोर था, किराना का दुकान था। इनके फादर जो थे वो एक स्टॉक ब्रोकर थे। एंड लाइक दैट द थिंग्स वर गोइंग ऑन। वॉरेन बफेट बचपन से ही डिजिट्स, काउंटिंग, कैलकुलेशन, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें इनको बहुत फैसिनेट करती थी, बहुत इनको इंटरेस्ट आता था बचपन से ही। सो लाइक लाइक थिंग्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो वॉरेन बफे भी ऐसे ही फ्रेंड्स बनाते थे जिनको इस तरह की चीज़ें पसंद। तो बचपन में एक स्टोरी है इस बुक पे जहाँ पे बताया गया है कि ये कैसे गेम्स खेलते थे अपने फ्रेंड के साथ। कि वो और उनके फ्रेंड सड़क पे जितनी भी गाड़ियाँ आती जाती हैं उनको काउंट करते थे। उन गाड़ियों के नंबर प्लेट में कौन कौन से नंबर है ये काउंट करते थे, और फिर ये चेक करते थे कि कौन सा डिजिट कितना ज़्यादा रिपीट हुआ है। सो कुछ इस तरीके का था इनका बचपन। इनको बचपन से ही बहुत ज़्यादा डिजिट्स वगैरह में इंटरेस्ट था। सो हुआ क्या ना, एक बार उनके एक बर्थडे में इनकी एक आंटी ने इनको एक गिफ्ट दिया, और वो गिफ्ट था स्टॉप वॉच। और ये चीज़ वॉरेन को बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा पसंद आई। वो बहुत इंटरेस्टेड हुए, खुश हुए काफ़ी। एंड इट वॉज लाइक समथिंग जो कि वो ढूंढ रहे थे। फिर आया 1939 का क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसको ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री में। इस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो वॉरेन के फादर थे उनका भी जॉब चली गई, एंड ही वॉज फायर्ड फ्रॉम द जॉब। सो कुछ दिनों के लिए ऑफकोर्स फैमिली में क्राइसिस थी। देन ही केम बैक। उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया यूनियन स्टेट बिल्डिंग में, जो कि फरनाम स्ट्रीट में था। फरनाम स्ट्रीट ये वही है जहाँ पे आगे चल के वॉरेन एक घर खरीदते हैं और वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। सो दिस वाज बाय द टाइम वॉरेन वाज अराउंड 9-10 इयर्स ओल्ड। तब जब वॉरेन बफे की 10th बर्थडे थी, सो ही आस्क्ड 3 गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर। उन्होंने अपने पापा को 3 गिफ्ट मांगा 10th बर्थडे पे। फर्स्ट था कि वो कॉइन कंपनी, स्कॉट स्टैम्प एंड कॉइन कंपनी देखना चाहते हैं। सेकेंड चीज, वो लियोनल ट्रेन कंपनी देखना चाहते हैं। एंड थर्ड चीज, ही वांटेड टू सी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। एट द एज ऑफ 10 उनको इंटरेस्ट था कि उनको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज देखना है। एंड हीज फादर, उनके फादर ने मना नहीं किया। ही टुक हिम टू ऑल दिस 3 प्लेसेस। उनको ये तीनों चीज़ें दिखाई, एंड वॉरेन वाज वेरी हैप्पी। सो नाउ ओमाहा में वॉरेन के काफ़ी सारे रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे जिनके फादर्स का ब्रोकरेज फर्म था। सो ही यूज्ड टू हैंग आउट देयर। वो घूमने के लिए लाइक ही यूज्ड टू गो, उनको घूमने अगर बोलते थे कि कहीं घूमने चले जाओ, सो ही यूज्ड टू गो टू सच ब्रोकरेज फर्म। और वहाँ पे जाके दीवार में लगे हुए सर्टिफिकेट, बॉन्ड सर्टिफिकेट, स्टॉक शेयर्स, ये सारी चीज़ों को वो देखते थे। सो इस तरीके का कुछ उनका इंटरेस्ट था। नाउ वॉरेन बफेट ऑलमोस्ट अभी 10 इयर्स की एज के थे। सो ये क्या किए,
इन्होंने अपने ग्रैंडफादर की ग्रोसरी स्टोर किराना दुकान से कुछ सामान लिए, कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स वगैरह, और इसको लेके ऐसी जगह में ले जाके बेचने लगे जहाँ पे इनके ग्राहक बहुत ज़्यादा थे, सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज़ के, कोल्ड ड्रिंक्स स्नैक्स के। सो वो छोटे छोटे $1 $2 प्रॉफिट ही स्टार्टेड अर्निंग दैट थिंग इन दिस थिंग। तो बचपन से ही वो उन चीज़ों को कलेक्ट करने लगी, एंड देन डिपॉजिट होते होते काफ़ी हो गया था। सो उनका आया 11th बर्थडे। अपने 11th बर्थडे में वेरन ने बोला कि आई वॉन्ट टू बाई स्टॉक शेयर्स। 11 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने अपनी पहली स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदा। शायद मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में 13 ईयर एज बताया था, दैट वाज रॉन्ग। एक्चुअली 11 ईयर्स की एज में वॉरेन बफेट ने अपने पहला स्टॉक खरीदा था, और वो ये आज भी बोलते हैं कि मैं बहुत लेट था स्टॉक खरीदने में। एनीवे, सो जब वो 11 ईयर्स की ओल्ड अपनी एज में उन्होंने बोला कि मेरे को स्टॉक खरीदना है, तो पहले तो फैमिली वाले सब हैरान हो गए कि ये क्या बोल रहा है, बच्चे इसको कुछ पता भी है। बट देन सब कोई कन्विंस हो गए, एंड वो पहली जो अपनी स्टॉक की कमाई थी वो $120 जो डिपॉजिट किए थे, जमा किए थे कोल्ड ड्रिंक एंड स्नैक्स बेच के, उससे वो स्टॉक खरीदना चाहते थे। वो कौन सा स्टॉक खरीदना चाहते थे? सिटी सर्विस की स्टॉक वो खरीदना चाहते थे, बिकॉज ये इनके फादर का भी फेवरेट स्टॉक था। एट द सेम टाइम वो अपनी सिस्टर डोरिस को भी कन्विंस की कि तुम भी मेरे साथ शेयर खरीदो, मैंने इसकी प्रॉपर एनालिसिस की है, प्रॉपर स्टडी की है, इट इज गोइंग टू गिव अस अ गुड प्रॉफिट। सो डोरिस भी कन्विंस हो गई, उनकी सिस्टर डोरिस, एंड दे बोथ बॉट सम शेयर्स। अब हुआ क्या ना, कुछ दिनों बाद शेयर के प्राइसेस डूब गए, शेयर के प्राइसेस डाउन हो गए। सो डोरिस तो वेरन को रोज सुनाती थी कि तुम्हारे कहने पे मैंने शेयर्स खरीदे, मेरे पैसे डूब गए, ये वो। एंड जैसे ही कुछ दिनों बाद फिर इसका प्राइस ऊपर हुआ, तो दोनों ने अपने शेयर्स बेच दिए $5 की प्रॉफिट। जस्ट $5 की प्रॉफिट में भी अपना शेयर्स बेच दिया, और उसके कुछ दिनों बाद ही जो प्राइसेस हैं उस शेयर्स की, दैट स्काई रॉकेटेड। वो प्राइसेस उस शेयर्स की ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ गई थी। एंड इस चीज़ को देखते हुए वेरन ने अपना फाइनली कंक्लूड किया कि मेरा एनालिसिस करेक्ट था। उनका एनालिसिस एट द 11 ईयर ऑफ एज अबाउट सम स्टॉक मार्केट वाज करेक्ट, और उन्होंने अपने दो लर्निंग्स इस फर्स्ट इवेंट से किया कि मैं कभी भी कितना पैसा मैंने लगाया है उससे मैं डेविएट नहीं होऊंगा। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट हाउ मच मनी आई हैव पेड इन। सेकंड, मैं स्मॉल प्रॉफिट के लिए कभी सेटल नहीं होऊंगा, मतलब मैं स्मॉल प्रॉफिट के लिए कभी नहीं जाऊंगा। नाउ इन 1942 वैन के जो फादर थे उनका इलेक्शन हो जाता है यूएस कांग्रेस में, और जो फैमिली है वो ओमाहा से वॉशिंगटन शिफ्ट हो जाती है। ओमाहा से वॉशिंगटन आ तो गई फैमिली, लेकिन वेरन को ये शहर कुछ अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनको घूमने के लिए ब्रोकरेज फर्म्स नहीं थी, बोर हो जाते थे। उनकी गार्डन, पब्लिक प्लेसेस वाज नॉट वेरी एक्साइटिंग टू हिम। उनको ब्रोकरेज फर्म, ये सारी चीज़ें चाहिए थी घूमने के लिए। बट एनीवे, he has to pass the time in Washington, so Washington में थे, and he started looking for the friends who had a like-minded. So now he made a friend named Don Denley. अब ये दोनों ने क्या किया, एट द एज ऑफ 13, ये सिर्फ अभी 13 साल के हैं, ये दोनों ने अपने सेविंग्स को जमा किए, एंड दे बॉट पिन बॉल मशीन, रिपेयर्ड पिन बॉल मशीन एट $25। $25 में इन लोगों ने पुराना पिन बॉल मशीन को खरीदा। नाउ ये दोनों ने एक बार्बर, एक नाव को कन्विंस किया कि हम अपनी मशीन आपके शॉप में रखेंगे, आपको आधा प्रॉफिट देंगे। एंड लाइक दिस स्टार्टेड मेकिंग $50 पर वीक प्रॉफिट। एक वीक में $50 पर वीक प्रॉफिट ये बनाने लगे एट द एज ऑफ जस्ट 13। और बाय द टाइम उन्होंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया, वेरन के पास जो डिपॉजिट था, जो सेविंग्स थी, वो $9,000 की थी। सो नाउ इट वॉज टाइम फॉर वेरन टू गो टू कॉलेज। बट वेरन को कॉलेज जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने बोला कि आई सी नो पॉइंट गोइंग टू कॉलेज बिकॉज दे टीच द थिंग्स व्हिच आर नॉट प्रैक्टिकल इन लाइफ, द थिंग्स व्हिच आर नॉट गोइंग टू हेल्प इन माय बिजनेस। तो वो बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनके फादर वाज टोटली इन फेवर ऑफ कॉलेज, एंड नेक्स्ट डे ही वाज इन द कॉलेज, Wharton School of Business and Finance, University of Pennsylvania. सो यहाँ पे वेरन को बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता था, बिकॉज ही वॉज थिंकिंग, हिज पॉइंट वॉज कि ये जो कॉलेज है ये मेरे बिजनेस टाइमिंग के साथ, मेरे बिजनेस के साथ इंटरप्ट करता है। एंड
Now, what he did was he got transferred himself to the University of Nebraska, जहाँ पे ओमाहा है जो कि उनका फ्रेंडली प्लेस है, तो वो वहाँ चले गए। एक साल में just because he wanted to complete his degree, he wanted to complete his graduation, उन्होंने एक साल में 14 courses लिए। 14 courses means 14 subjects एक साल में लिए, and he completed his degree just in 1 year. And by that time he was not even 20 years old. 20 साल के भी नहीं थे और वो ग्रेजुएट हो गए थे। नाउ वो अपने वापस स्टॉक मार्केट के पुराने फ्रेंड्स से कनेक्ट हो गए, स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्ट हो गए। एंड नाउ जब वो ओमाहा में थे, ही केम अक्रॉस वन बुक, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, रिटन बाय बेंजामिन ग्राम। दिस बुक inspired Barron like anything. He was like, it was like seeing the light. ऐसा Barron ने कहा है about the book. It is like seeing the light, and inspired so much by the book that now Barron wanted to meet Benjamin Graham. He went to New York and got admission into the Columbia University. Columbia University's Graduate School of Business, where Graham was teaching. So now Graham की classes attend करने लगे। Benjamin Graham, he is one of the most influential investor. उनकी जो book है The Intelligent Investor, that is still rate one of the best book in investing and stock market analysis. So anyway, after completing degree from Columbia University, now Warren was back to track and he started his first business, the Buffett Partnership. सो द बफेट पार्टनरशिप, जो कि वेरेन ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ओपन किया था, इसके सारे पार्टनर्स टुगेदर इन्होंने $105,000 का इन्वेस्टमेंट करके बफेट पार्टनरशिप स्टार्ट किया। एंड बफेट की एक फेमस लाइन है, वो बोलते थे कि हमारा इन्वेस्टमेंट की जो चॉइसेस हैं वो बेस्ड ऑन वैल्यू होगी, ना कि पॉपुलैरिटी। तो हम जिसमें भी इन्वेस्ट करेंगे वो पॉपुलैरिटी के बेसिस पे नहीं, हम उस स्टॉक को प्रॉपर एनालिसिस करके उसकी वैल्यू के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। एंड एट दैट टाइम देयर वाज डॉ जोन्स, जो कि फेमस इन्वेस्टर थे। सो वेरेन बफे पार्टनरशिप का जो मोटो था कि दे हैव टू बीट डॉ जोन्स इन्वेस्टमेंट बाय 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स से उनको बीट करने का इन्होंने टारगेट रखा था। बाय द ईयर 1957 एंड 1961 जो डॉ जोन्स की कंपनी थी उसने 75% का प्रॉफिट किया। एंड एट द सेम टाइम द बफेट पार्टनरशिप प्रॉफिटेड अप्रोक्सीमेटली 251%। इनका टारगेट था कि वो डॉ जोन्स को 10 पॉइंट से बीट करेंगे, बट दे बीट हिम बाय एन एवरेज ऑफ 35 पॉइंट्स। सो दिस इज हाउ Buffett partnership was rising. There was so much popularity of Buffett partnership. Everyone wanted to invest through Buffett partnership. Now came in 1960 one of the worst scandal in the history, known as Salad Oil Scandal. 1960 में सलाद ऑयल स्कैंडल हुआ था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एपिसोड था। इसके वजह से जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी फ्लक्चुएट हुआ, काफ़ी पॉइंट्स नीचे चले गए थे। एंड इसके जितने भी शेयर होल्डर्स थे उनका सबका लॉस हो रहा था। सो अमेरिकन एक्सप्रेस वाज वन ऑफ द सलाद ऑयल स्कैंडल में बहुत सारा पैसा लगाया था। अमेरिकन एक्सप्रेस के जो जितने भी स्टॉक्स थे उनके पैसे बहुत नीचे जा रहे थे सब। एट दिस पॉइंट व्हाट वॉरेन बफेट डिड, ही वेंट आउट इन द मार्केट एंड ही चेक्ड कि अमेरिकन एक्सप्रेस की बाकी जो चीज़ें हैं लाइक क्रेडिट कार्ड, उनके डेबिट कार्ड्स या उनके दूसरे प्रोडक्ट्स, क्या लोग उसको लेने में हिचकिचा रहे हैं, क्या उनके सेल्स में कोई असर आया है। एंड ही फाउंड कि उनके सेल्स में कोई असर नहीं है। लोग प्रॉपरली जैसे पहले यूज़ करते डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या उसके प्रोडक्ट्स, वो चल रहा है। एंड ही इमीडिएटली केम बैक टू ऑफिस और उन्होंने $13 मिलियन अपने वॉरेन बफे पार्टनरशिप का लगा दिया अमेरिकन एक्सप्रेस में। अमेरिकन एक्सप्रेस जिसके सारे स्टॉक्स के प्राइसेस जितने नीचे जा रहे थे, वॉरेन बफे ने $13 मिलियन लगा दिया। एंड विद इन द नेक्स्ट 2 years दे गॉट अ प्रॉफिट ऑफ $20 मिलियन। So this is how Warren used to do the analysis of what business to invest in and what not. And now by the time of 1957, 1965, 1969,
Warren has was the Buffett partnership was flying like anything. उनके सक्सेस पे सक्सेस था. So by the years 10-15 years around the lane, जो Buffett partnership थी, it was doing very well. Warren Buffett अब वो सैचुरेट हो गए थे. He was like this place is now saturated, stock market is saturated because हर किसी के मुंह में निफ्टी 50 था. Everyone was knowing it, stock market, investing in stocks. So he was like, now the market is not run by value. Now everyone wants huge profit in very small time, जो which was contradicting with Warren's principles. Warren का principle ऐसा नहीं था. He was never in the favor of huge profit in small time. But अभी का जो सिनेरियो हो गया था by the 1968-1969, so Warren he disbanded. उन्होंने अपना जो Warren Buffett पार्टनरशिप है उसको क्लोज कर दिया. जितने भी पार्टनर्स थे उनको रेस्पेक्टिव उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया. नाउ द Warren Buffett partnership was closed, and after this started the Berkshire Hathaway. The Berkshire Hathaway जो कि Warren Buffett का at present ऑर्गेनाइजेशन है. आज की डेट पे भी Warren Buffett की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो Berkshire Hathaway है. So जो now Buffett was venturing into manufacturing. Berkshire Hathaway was initially two different companies, Berkshire Cotton Manufacturing and Hathaway Manufacturing, और ये दोनों companies combined हुए थे. But by the year when Buffett had closed his Buffett partnership, उस समय ये दोनों कंपनियां काफी लॉसेस में चल रही थी, and they both joined और then joined the Warren Buffett. Warren Buffett he went into the Berkshire Hathaway, और जितने भी लॉसेस चल रहे थे इस कंपनी में he tried to solve them. He made administrative changes, he made financial changes, he made operational changes into the company, but nothing helped. And ultimately जो ये manufacturing company थी Berkshire Hathaway, it was in huge loss. So this was a point where Warren Buffett भी अपने business में losses देखे हैं, and he learned that business are not something like stocks to operate. Simultaneously, now Buffett shifted from manufacturing to insurance because Berkshire Hathaway के initially उन्होंने दो insurance company में भी काफी सारे stocks लिए थे as a safe side. So now he went into insurance and he started buying insurance within a huge amount. So now Buffett was into insurance business and stocks, buying stocks of those companies which are in insurance. ऐसा बोला जाता है कि बफेट की जितने भी इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक लिए थे उसमें से जो बेस्ट स्टॉक था वो था अजीत जैन. जी हाँ, एक्चुअली अजीत जैन इज नॉट अ स्टॉक, एक्चुअली ही इज अ पर्सन एंड ही इज अ इंडियन. भाई लोग देख रहे हो ना, इंडियंस जहाँ पे भी वहाँ पे झंडा गाड़ रहे हैं. अजीत जैन जो है वो प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर की ग्रेजुएट है, एंड देन हार्वर्ड से उन्होंने बिजनेस डिग्री किया है. एंड इंस्पाइट उनका इंश्योरेंस में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इंस्पाइट उनका इंश्योरेंस में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट द वे ही मैनेज्ड बिजनेस, द वे ही डील्ड विद एम्प्लॉइज, दैट फैसिनेटेड Warren Buffett, एंड Warren Buffett ने उनको हायर कर लिया. एंड इट इज ऑलमोस्ट 20-25 years he is still with Warren Buffett. अजीत जैन आज भी Warren Buffett के जाते हैं, and he is like right hand of Warren Buffett. तो इंडियन भाई देख लो ना, जहाँ भी है इंडियन तो हर जगह है. Anyway, so the Berkshire Hathaway was going on. They were buying the stocks of those companies which are in insurance, and finally today Berkshire Hathaway is divided into three major groups. First is insurance operations, जो कि अजीत जैन देखते हैं. जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया, अजीत जैन ही इज द हेड ऑफ इंश्योरेंस ऑपरेशन फॉर Berkshire Hathaway. सेकेंडली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, एंड थर्ड इज मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जिसमें कुछ लॉलीपॉप से लेके एयर जैकेट सब मैन्युफैक्चर होता है. सो दिस इज व्हाट Berkshire Hathaway is doing today. ये स्टॉक्स भी हैं, एंड इन द लास्ट 40-50 years Warren ने Berkshire Hathaway की स्टॉक प्राइसेस फ्रॉम $19 to $214,000 तक इसकी जो स्टॉक प्राइसेस है उसको लेके आए हैं in last 48 years. And today the Berkshire Hathaway stands with a net value of over $100 billion. Finally, Five Sigma event. So जितने भी लोग हैं, they all tell that whatever Warren Buffett does is something not natural, is something not common. ये एक अलग ही उनका सुपर पावर है, because no one can be consistent. इतने दिनों तक स्टॉक मार्केट में कोई कंसिस्टेंट ऐसे नहीं रह सकता है. So इसलिए they call all the people who know, all the people who are close to Warren Buffett, they call him the Five Sigma person. That's why the first chapter is named as Five Sigma event. Although Warren Buffett contradicts and he says that I do not do anything
which is not common or which is beyond anyone's competence. वो बोलते हैं कि कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे इन्वेस्ट करो जैसे ज़रूरत हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, वॉरेन बफेट ये भी बोलते हैं कि ही नेवर इन्वेस्ट इन समथिंग और इन सम बिजनेस विच ही डज नॉट अंडरस्टैंड। वो ऐसे किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते हैं जिसको वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। एंड so this is all about the first chapter, which is 5 sigma event. Thank you.